अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मगरबी एशिया का बहरान आलमी मईशत के लिए खतरनाक, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ने का अंदेशा, रिपोर्ट में इंकशाफ। बातचीत सिर्फ मोदी और ट्रंप के दरमियान थी, वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा सिफारतकारी का अमल है जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया इफ्तिताह, मगरबी एशियाई बहरान के बावजूद मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की का दावा। तेलंगाना में रोजाना 36,000 किलोलीटर ईंधन की जरूरत, 1,88,000 किलोलीटर का जखीरा मौजूद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम मोदी को करवाया वाकिफ। कविता का 25 अप्रैल को नई सियासी पार्टी तश्कील देने का ऐलान, पार्टी में नौजवानों और ख्वातीन को ज्यादा अहमियत दी जाएगी, नई क़यादत को उभारने का भी अज़्म। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में तखफीफ, आवाम को फौरी राहत मशकूक, मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला, पेट्रोल पर फी लीटर 13 रुपये, डीजल पर फी लीटर 10 रुपये ड्यूटी में कमी। ईरान पर हमलों के खिलाफ 29 मार्च को चामीनार से एहतजाजी रैली को कामयाब बनाने मुख्तलिफ तंजीमों ने की अपील। हैदराबाद में फूड सेफ्टी टीम का बड़ा एक्शन, 352 किलो खराब चिकन जब्त, मुलजिम गिरफ्तार, मियारी ग़िज़ा के इस्तेमाल पर हुक्काम ने आवाम को दिया मशवरा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हमारी रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी को बताया कि रियासत में पेट्रोल, डीजल और गैस की किसी तरह की किल्लत नहीं है और इसकी सप्लाई पर हुकूमत से पेट्रोलियम अशिया मुसलसल नज़र रखी है। वस्त एशियाई बहरान पर वज़ीर आज़म की जानिब से मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुल्क के तमाम चीफ मिनिस्टरों ने हिस्सा लिया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बताया कि हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में आला सतही कमेटी कायम की गई है, जो शहर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हालात की निगरानी कर रही है। 33 अजला में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। सप्लाई, फरोख्त और ब्लैक मार्केटिंग पर काबू पाया जा रहा है, जबकि अस्पतालों, स्कूलों और दीगर अहम इदारों को तरजीही बुनियादों पर गैस दी जा रही है। वज़ीर आला ने बताया कि रियासत में रोजाना 36,000 किलोलीटर ईंधन इस्तेमाल होता है और उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने आज रियासत में ईंधन की किल्लत और हल के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे मौजूद थे। गैस कंपनियों के डीलर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने इनसे तफसीली तबादला ख्याल किया। గ్రేట్ మన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇక్కడ కూడా ₹1 తగ్గించుకోలేదు. అప్పుడు కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు, మీరు కూడా రాశారు మీ ఛానల్. కాబట్టి అందరూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గించుకుంది గతంలో అనేక సార్లు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా తగ్గించుకోమని చెప్తే అప్పుడు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తగ్గించుకోలేదు ₹1 కూడా, ఒక నయా పైసా కూడా. కాబట్టి అయినా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరి కోసం ఎదురు చూడకుండా తగ్గించుకున్నది సానుకూలమైన నిర్ణయం, దాన్ని పాజిటివ్గా ఉండాలన్నారు. సార్, ప్రజలు పానిక్ అవుతున్నారని మీకు చెప్పారు కదా, ప్రజలు పానిక్ అవుతున్నారని చెప్తున్నారు కదా, గతంలో కంటే డిమాండ్ ఇప్పుడు ఏమైనా ఎల్పిజి కానీ పెట్రోల్ కానీ గ్యాస్ కానీ చెప్పాను, డిమాండ్ పెరిగిందా? దానికి తగ్గట్టు సప్లై జరుగుతుంది. సప్లై కొంత పెరిగింది, డిమాండ్ పెరిగింది, సప్లై పెరిగినా ఈ 3 రోజుల నుంచి సప్లై ఏదైతే సప్లై అంటే మామూలుగా వచ్చి కుదుట పడ్డది, తీసుకోవడం లేదు ఎక్కువ. గత 6 రోజుల క్రితం ఎక్కువ మంది డీజిల్ కొనుగోలు కానీ ఇళ్లలో ఎల్పిజి కానీ బుకింగ్ చేసుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి 25 డేస్ 45 డేస్ కారణంగా ఈరోజు స్టేబుల్ పడ్డది. దీన్ని ఇదే విధంగా కంటిన్యూ చేయాలి. సార్, ఎల్పిజి కొరత లేదంటున్నారు సార్, మరి బుకింగ్ కాదు ఎందుకు పెట్టాల్సి జనాలు హానిగా అవుతుంది సార్. అందుకే ఎందుకు
బుకింగ్ డేట్ పెంచారు సార్, సమయం ఎందుకు పెంచారు. పెంచామంటే అనవసరంగా అవసరం లేకున్నా కూడా తొందరగా బుకింగ్ చేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి దాని కారణంగా కొరత రావడం ఉద్దేశంతో సానుకూలంగా పెంచారు తప్ప వేరే కారణం. గతంలో కూడా యావరేజ్గా వాళ్ళ తీసుకునేటువంటి డెలివరీ తీసుకునే టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెంచాం. గతంలో రెగ్యులర్గా వాళ్ళు డెలివరీ చేసుకునేటువంటి టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక సిలిండర్ रियासत की सियासत में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जबकि कविता ने अपनी नई सियासी पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को नई पार्टी तश्कील दी जाएगी और उसी दिन पार्टी के नाम और झंडे की भी नकाब कुशाई की जाएगी। एजेंडे पर भी वजाहत की जाएगी। कविता ने अपने हामी और कारकुनों से अपील की है कि वो मेरचल के मुनीबाद गाँव मुनक़िदा कन्वेंशन में बड़ी तादाद में शिरकत करें। कविता ने यह भी कहा कि मैं निज़ामाबाद की बहू हूँ और निज़ामाबाद की मिट्टी बहुत ख़ास है और यहाँ से लिया गया फैसला पूरे मुल्क को मुतासिर करेगा। बैनुल-अक़वामी बाज़ार में खाम तेल की मुसलसल बढ़ती कीमतों के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने अवाम को कुछ हद तक राहत देने की कोशिश की है और इसके लिए पेट्रोल और डीजल पर आयद एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का ऐलान किया। हुकूमत की जानिब से लिए गए इस फैसले के मुताबिक पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 13 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है, जबकि डीजल पर 10 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। मरकज़ी हुकूमत के इस अहम फैसले के बाद मुल्क भर में अवाम के दरमियान अब ये उम्मीद पैदा हो गई है कि ईंधन की कीमतों में नुमायां कमी हो जाएगी। ताहम माहिरीन और मार्केट तज्ज़ियाकारों ने कहा, ज़मीनी सतह पर सार्फिन को फ़ौरी तौर पर इसका फ़ायदा मिलने का इम्कान कम है। माहिरीन के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह तेल मार्केटिंग करने वाली सरकारी कंपनियां हैं। कमेटी अगेंस्ट वॉर के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के कायदीन ने 29 मार्च इतवार को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रैली को कामयाब बनाने की अपील की है। CPI रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी ET नसीमा ने भी जंग के खिलाफ रैली को कामयाब बनाने की आवाम से और शहरियान से भरपूर अपील की है। पूरे मिलके 29 को चामनार से बड़े रैली निकाल रहे एग्जीबिशन ग्राउंड तक। इसका मकसद यही है, जो अमेरिका तो इजराइल मिलके जो ईरान के ऊपर अटैक कर रहे, ये नाइंसाफ है। ये अमेरिका हमेशा हर कंट्रीज को डरा के उसके अंडर में लाने का कोशिश कर रहे। ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पूरे पॉलिटिकल पार्टियां 29 को बड़े रैली चामनार में निकाल रहे। हम तेलंगाना पब्लिक को ग्रेटर हैदराबाद में जितने भी है जो डेमोक्रेटिक्स जो पीस को चाहते वो पूरे लोग उसमें शामिल होना बोल के हम गुजारिश कर रहे पॉलिटिकल पार्टीज के जानिब से, CPI के पार्टी के जानिब से। आज हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो कमज़ोर रहने से उन्होंने आज ईरान के खिलाफ ऐक्य राष्ट्र समिति में वोट डाले, वो गलत है। हमेशा अपन को अरब कंट्रीज से ईरान से भी अच्छे रिलेशन था। आज वो अमेरिका दबाव में आके जो ट्रम्प बोल रहा वो काम करने के लिए नरेंद्र मोदी जो ट्रम्प बोल रहा उसको सरेंडर हो जा रहा। कभी भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं था। जो फॉरेन पॉलिसी है, आज फॉरेन पॉलिसी पूरा जिधर से तेल खरीदना, जिधर से गैस लेना, ट्रम्प जो बोल रहे वो कर रहा। इसको देश को बहुत नुकसान होता, देश भी खतरे में गिरने के चांसेस रहता। इसीलिए पब्लिक जो हिंदुस्तान की जो हुकूमत जो फॉरेन पॉलिसी चला रहे वो गलत है, कभी भी नहीं था ऐसा। सो इसके खिलाफ मोदी जाके ट्रम्प को बोल के ये वार को रुकाना चाहिए, मगर उन्होंने आज ईरान के खिलाफ वोट डाले। इसलिए हम लोग पब्लिक को अपील कर रहे हैं, अगर ऐसा ही फॉरेन पॉलिसी है हिंदुस्तान आने वाले दिनों में गैस का हो, पेट्रोल का हो, नहीं तो डॉलर भी हो, हर चीज़। BRS क़ायद इनायत अली बाकरी ने भी मीडिया से खिताब में अपील की है कि रैली को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा, इन हमलों के नतीजे में न सिर्फ खित्ता बल्कि आलमी सतह पर भी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। इनायत अली बाकरी ने तमाम शहरियों को मुत्तहिद हो जाने का मशवरा दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी के दौरे साइल और मरकज़ी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी उन्होंने सख्त तनक़ीद की। उन्होंने मुतालबा किया कि ईरान के खिलाफ जारी जंग को फ़ौरी तौर पर बंद किया जाए, मज़लूम अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की जाए। वार को रोकने के लिए और वार रुकना चाहिए, उसके लिए एक रैली निकाल रहे हैं जो चांदमीनार से एग्जीबिशन ग्राउंड पहुंचेगी। और तमाम हर वो शख्स जो जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहता है, अमेरिका और इजराइल जो ज़बरदस्ती पूरी दुनिया पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है,
उसके लिए हम तमाम के तमाम कल 10:30 बजे ILWF के तमाम मेंबर्स, ऑटो ड्राइवर्स, हॉकर्स, हमाल, सारे के सारे टैक्सी ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर, सारे के सारे कंस्ट्रक्शन लेबर, डोमेस्टिक वर्कर्स, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, मैं सारों से अपील करता हूँ कि कल का दिन, क्योंकि जब भी जंग होती है, जंग मुसल्लत होती है, तो दौलतमंद और दौलतमंद हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। और ये जंग का नुकसान हम सह रहे हैं, देख रहे हैं कि ऑटो ड्राइवर आज गैस को तड़प रहे हैं और रोडों पे बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं कि कतारें लगी हुई है। लोग पेट्रोल का महंगा होने के चांसेस है, चावल 100 रुपया किलो होने के करीब जा रहने वाला है। तो आप इस महंगाई के लिए लड़ना है तो आपको ये वार रुकाना है, क्योंकि अमेरिका चाहता है ये पूरी की पूरी। आशा वर्कर्स ने अपने देरीना मुतालबात और 18,000 रुपये माहाना उजरत और तनख्वाह के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी थी, जिसके दौरान पुलिस ने कई आशा वर्कर्स मुजाहिरीन को आज हिरासत में ले लिया। आशा वर्कर्स के मुताबिक इनका बुनियादी मुतालबा 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह तय करना है, क्योंकि मौजूदा तनख्वाह उनकी गुजर बसर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। मौजूदा बजट सेशन के दौरान हुकूमत से इस सिलसिले में वाज़ेह ऐलान की तवक्को की जा रही है। हैड्रा की जानिब से बम रुकनुद्दौला झील की साफ सफाई और तज़यीनों के कामों के बाद आवाम के लिए एक बेहतरीन सयाहती मुकाम बन गया है। शहरियान अपने अरकान ख़ानदान के हमरा इस सयाहती मुकाम पर पहुँचकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और हैड्रा का शुक्रिया भी अदा करने में मसरूफ़ हैं। एक मुसद्दक़ा इत्तला पर फॉस्ट एच टीम के अमले ने वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर के नागार्जुना के हमरा एक चिकन की दुकान के अहाते पर अचानक छापा मारा। ये दुकान दरअसल भारत नगर मूसापेट गांव में वाक़ है। मुआयने के दौरान ये बात सामने आई है कि ख़राब और नाक़िस चिकन को गैर सेहत बख्श हालात में ज़ख़ीरा किया जा रहा था और इसे मुक़ामी दुकानदारों को भी फ़रोख्त किया जा रहा था, ताकि अवाम के लिए तैयार की जाने वाली ग़िज़ाई अशिया में इस्तेमाल हो सके। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि सिर्फ मुस्तनद साफ़ सुथरे ही मुकामात से चिकन को ख़रीदा जाए, गैर तस्दीक़ मुकामात से ग़िज़ाई अशिया ना ख़रीदी जाए, ताकि सेहत पर इसका मनफी असर ना हो। इसी दौरान गोलकुंडा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किए जा रहे बेकरी आइटम्स को भी जब्त कर लिया और इनकी कीमत 12,54,280 रुपये बताई जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि लोग ज़्यादा तादाद में अब बैरूनी अशिया को ख़रीद कर खाना चाहते हैं। ऐसे में दुकानदार लोगों के मियार या ग़िज़ाई मियार का कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। गोलकुंडा टीम ने गुड्डी मलकापुर पुलिस की मदद से एक छापा मारते हुए बेकरी आइटम्स को जब्त कर लिया, जिसमें मुलजिम अहमद रज़ा सनफ मोहम्मद रज़ा बताए जा रहे हैं। इनके कब्ज़े से भारी मकदार में जैसा कि कस्टर्ड पाउडर, प्राची फोल्ड रिफाइंड पाम ऑयल, महक सुपर साल्ट व दीगर सामान को जब्त कर लिया, जो इंसानी सेहत के लिए बड़े ही नुकसानदार थे और जो आउटडेटेड भी बताए जा रहे हैं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सिकंदराबाद के इलाके बोइनपल्ली सेंटर पॉइंट के करीब चश्मे की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे कि इलाके में खौफ व हिरास फैल गया था। यह हादसा स्पेक्ट्स वेयर नामी दुकान पर पेश आया, जहां इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग की बायस बनी। आग लगते ही दुकान के अंदर से घना धुआं उठने लगा। देखते ही देखते पूरी दुकान धुएं की लपेट में आ गई और धुआं इस कदर ज़्यादा था कि करीबी दुकानदार मुकामी अफराद में खौफ व हिरास दौड़ गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर एहलकारों ने काफ़ी जिदोजहद के बाद आग पर काबू पाया।
सैफाबाद पुलिस ने इंतहाई जल्दबाजी में कल रात एक खातून के गुमशुदा बैग को हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली, जिन्होंने रैपिडो ऑटो में अपना बैग भूल गई थी। SHO सैफाबाद ने टीम के हमरा जरूरी कार्रवाई करते हुए गुमशुदा बैग को हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली और फिर बैग खातून के हवाले कर दिया गया। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान आलमी बाजार एक बड़े जोग्राफियाई सियासी तब्दीली को नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक खास रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा सूरत हाल सिर्फ आरजी उतार चढ़ाव तक नहीं बल्कि आलमी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली का इशारा है, जो बार बार उभर सकती है और तवील मुद्दती गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकती है। बाजार इस वक्त जंग से मुताल्लिक़ हर खबर पर उम्मीद और खौफ के दरमियान काम कर रहे हैं, लेकिन इसी के पश्त एक गहरी तब्दीली है। अमेरिका में सदर ट्रंप के दौर में बदलती पॉलिसियाँ और ईरान के रद्द-ए-अमल से ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है जहां सरमाकारों को तवील मुद्दती खतरात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट में इसे आलमी जोग्राफियाई सियासी ढांचे में एक अहम मेटामॉर्फोसिस के तौर पर बयान किया गया है, जिसमें अमेरिका और चीन की क़यादत वाले ग्लोबल साउथ के दरमियान ताकत का तवाज़ुन कहा जा रहा है और ये मुस्तक़बिल में बार बार इस तरह की कशीदगी और तनाज़ात का बायस बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमेरिका के सदर ट्रंप के दरमियान जारी हफ्ते मंगल को टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। मिस्टर ट्रंप के साथ अमेरिकी कारोबारी एलोन मस्क की मुबैना मौजूदगी की मीडिया रिपोर्ट के दरमियान आज हिंदुस्तान ने वाज़ेह किया है कि ये गुफ्तगू सिर्फ मोदी और ट्रंप के दरमियान हुई थी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने आज इस बारे में कहा, हमने मुकम्मल रिपोर्ट देखी है। 24 मार्च को होने वाली टेलीफोनिक बातचीत मोदी और ट्रंप के दरमियान ही हुई थी। Days back, we continue to be in touch with all concerned countries for the safe transit of our ships to meet our energy requirements. As far as there are several questions as to from where we are buying our energy requirements. On that, you are well aware of a broad approach to sourcing our energy needs. It is based on our imperative to secure the needs of our people, 1.4 billion people. 2, what are the dynamics in the market? And 3, what is the global situation now? So these 3 issues or conditions are vital for us to take our decisions in regard to sourcing, and it continues to be the case. As far as specific issues where we are buying our oil from, X country, Y country, on those I think it's better that you take your question to the Ministry of Petroleum, because they'll be in a better position to answer. Siddhant, your question on the tweet that you mentioned. We are all aware of the terrible atrocities that was committed by Pakistan during Operation Searchlight in 1971. The genocide involved systematic and targeted killing of millions of Bangladeshi people, innocent people, and mass sexual violence against women. It also forced millions of Bangladeshi people out of their country. They came to India as refugees. These atrocities, needless to say, it shook the conscience of the world at large. Pakistan, however, remains in denial to this very day of its crimes. We support Bangladesh in its desire for justice. मगरबी एशियाई बहरान के बायस खत्ते से तवानाई की मुख्तलिफ मसनूआत की फ्राहमी मुतासिर होने के दरमियान एक राहत बख्श खबर आई है कि पेट्रोलियम मसनूआत से लदे हिंदुस्तान के 2 मज़ीद तजारती जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ को महफूज तरीके से पार कर लिया है। इससे कबल भी हिंदुस्तान के LPG से लदे 4 टैंकर आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते से वतन वापस आ चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत से लदे हिंदुस्तानी परचम वाले 2 तजारती जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ को महफूज तरीके से पार कर लिया है। इस दौरान आज एक और गैस से लदा जहाज़ विशाखापट्टनम की बंदरगाह पर पहुंच गया है।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जीवर में वाक़ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा होगा, जिससे मुस्तक़बिल में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते बोझ को कम करने में मदद मिलेगी और मगरबी उत्तर प्रदेश की तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने रिमोट के जरिए टर्मिनल इमारत और कार्गो हब का इफ्तिताह किया, जबकि यहाँ मरम्मत, देखभाल और ओवरहाल सहूलत का संग बुनियाद भी रखा। कि ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के दो कारण हैं। एक तो ये है, इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया, लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनाया, उसकी पहचान के साथ, उस उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है। साथियों, नोएडा का ये एयरपोर्ट आगरा, मथुरा। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मगरबी एशिया का बहरान आलमी मईशत के लिए खतरनाक, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ने का अंदेशा, रिपोर्ट में इंकशाफ। बातचीत सिर्फ मोदी और ट्रंप के दरमियान थी, वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा सिफारतकारी का अमल है जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया इफ्तिताह, मगरबी एशियाई बहरान के बावजूद मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की का दावा। तेलंगाना में रोजाना 36,000 किलोलीटर ईंधन की जरूरत, 1,88,000 किलोलीटर का जखीरा मौजूद, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम मोदी को करवाया वाकिफ। कविता का 25 अप्रैल को नई सियासी पार्टी तश्कील देने का ऐलान, पार्टी में नौजवानों और ख्वातीन को ज्यादा अहमियत दी जाएगी, नई क़यादत को उभारने का भी अज़्म। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में तखफीफ, आवाम को फौरी राहत मशकूक, मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला, पेट्रोल पर फी लीटर 13 रुपये, डीजल पर फी लीटर 10 रुपये ड्यूटी में कमी। ईरान पर हमलों के खिलाफ 29 मार्च को चारमीनार से एहतजाजी रैली को कामयाब बनाने मुख्तलिफ तंजीमों ने की अपील। हैदराबाद में फूड सेफ्टी टीम का बड़ा एक्शन, 352 किलो खराब चिकन जब्त, मुलजिम गिरफ्तार, मियारी ग़िज़ा के इस्तेमाल पर हुक्काम ने आवाम को दिया मशवरा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।